नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स जो पहले हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाते थे, जिनकी उम्र 65 साल से अधिक हो गए हैं, वो जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाते थे, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो 65 साल के ऊपर वाले लोगों को जो है वो जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर देखा जाए कि हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन्हें है, तो आपको यह लगेगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो सीनियर सिटीजन्स को है, क्योंकि 65 साल के बाद उनके पास जो है वो आमदनी का जरिया बहुत कम हो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो पेंशन पे रिलाइज करते हैं, उनको पेंशन आती है तो वो पेंशन से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन बहुत सारा सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं समाज में जिनके पास जो है वो आय का जरिया ना का बराबर हो जाता है, यानी कि उनकी आमदनी जो है वो जल्दी होती ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर देखा जाए हेल्थ इंश्योरेंस किसे चाहिए तो वो सीनियर सिटीजन्स। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए ऐसा कोई भी जो है वो पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनियां नहीं लाती थी कि उन्हें जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां यह जानती थी कि अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांस ये रहेंगी कि वो सीनियर सिटीजन्स जो है वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम करेंगे ही करेंगे, है ना। जिसके कारण से कंपनियां यह सोचती थी कि हमारी कंपनी जो है वो घाटे में चल जाएगी। लेकिन अभी एक खबर निकल के आ रहा है कि IRDAI, जो कि इंश्योरेंस के लिए जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है ना। कोई भी इंश्योरेंस कंपनियां जो इंश्योरेंस बनाती है उसको जो है IRDAI रेगुलेट करती है। IRDAI ने फाइनली ये कह दिया है सारे इंश्योरेंस कंपनियां कि आपको जो है वो बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है वो इंश्योरेंस देने होंगे, है ना। पॉलिसी जो है वो सीनियर सिटीजन्स को देने होंगे जिनकी उम्र 65 साल हो या फिर 65 साल से अधिक हो। उनको जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां को पॉलिसी देने ही देने होंगे। देखिए, इससे पहले आपको याद ही होगा कि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादे किए थे कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स अगर हमारी सरकार फिर से आएंगी, हमारी सरकार फिर से बनेंगी, तो हम हर एक सीनियर सिटीजन्स जिनका उम्र 70 साल से अधिक है उनको जो है आयुष्मान कार्ड का लाभ देंगे। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास परिवार से आते हो, अगर वो बुजुर्ग है और उनका उम्र 70 साल से अधिक है तो उनको जो है वो आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपयों तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो भाजपा सरकार भी जो है वो बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छे से सोच रही है। लेकिन IRDAI जो रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने फाइनली हर एक पॉलिसी कंपनियों को यह मैंडेट कर दिए हैं कि अगर अब पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो बुजुर्गों के लिए भी रहेंगी, 65 साल से अधिक जिनकी उम्र है उनके लिए भी रहेंगी, और उनके लिए जो है वो अलग अलग टाइप की पॉलिसी बनाई जाएंगी। यानी कि अगर उनके सीनियर सिटीजन्स को कैंसर है, या फिर हार्ट डिजीज है, या फिर किडनी फेलियर है, या फिर उनको एड्स है, तो इन हर एक तरह की बीमारी के लिए जो है वो अलग अलग से जो है वो पॉलिसी बनाई जाए। हालांकि यहाँ पे एक सवाल तो उठते ही हैं कि बुजुर्गों के लिए अगर इंश्योरेंस कंपनियाँ पॉलिसी बनाएंगी तो उनकी जो है वो प्रीमियम ज़्यादा रखेंगी। 50,000 रख सकते हैं, 1 लाख रख सकते हैं, 1.5 लाख की प्रीमियम रख सकते हैं, है ना। क्योंकि पॉलिसी जो बनाएंगी कंपनियाँ उनको भी ऐसा लगनी चाहिए कि हम जो है वो घाटा में ना जाएँ, तो इस हिसाब से प्रीमियम बढ़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब बुजुर्गों के लिए, है ना, जिनकी अगर कोई भी डिजीज़ है तो उनके लिए भी जो है वो अलग अलग से पॉलिसी बनाई जाएंगी। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी हम आपको दिए हैं कि आप बुजुर्गों के लिए भी जो है वो इंश्योरेंस कंपनियाँ, बीमा कंपनियाँ जो है वो बीमा करेंगी। इस पर आपका क्या राय है, इस पर आपका क्या कहना है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।